अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरी प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाए। कितनी ही बार आपने हाथ उठाए होंगे, कितनी बार आपने अल्लाह से मांगा होगा, कभी आंसुओं में डूबकर, कभी दर्द से तड़पकर, कभी आधी रात उठकर, तो कभी सजदे में सिर झुकाकर। लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होती? क्यों मेरी आवाज को कोई जवाब नहीं मिलता? क्या अल्लाह मुझे सुनता नहीं? यही सोचकर बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस सब्र करना सीख लो। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करूंगा। तो सोचिए, जब ये वादा खुद अल्लाह ताला कर रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपकी दुआ ठुकरा दी जाए? मगर हाँ, उसकी कबूलियत का तरीका हर बार आपकी उम्मीदों जैसा नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं अभी पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह जानता है कि कब और कैसे देना है। कभी अल्लाह तुरंत दे देता है, कभी देर से देता है, और कभी उस चीज से बेहतर चीज भी दे देता है। तो जैसे एक बच्चा रो रो कर चाकू मांगे तो माँ उसे देगी नहीं, क्योंकि उसे चोट लग सकती है। लेकिन बच्चा तो समझता है कि मेरी माँ मेरी सुन ही नहीं रही। ऐसे ही हम भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है। तो हदीस में आता है कि जब कोई बंदा दुआ करता है, तो अल्लाह 3 तरीकों से जवाब देता है। फौरन वही चीज अता कर देता है, उस चीज को टाल देता है और उसके बदले कोई बला दुख टाल देता है, या फिर उस दुआ का अज्र आखिरत में जमा कर देता है। अब सोचिए, अगर आपको यहाँ ना मिले, लेकिन आखिरत में उसका फल जन्नत की नेमतों के रूप में मिले, तो क्या ये नुकसान है या फायदा? सब्र का असली इम्तिहान। मगर मुश्किल यही है, सब्र करना। आज के दौर में हम सब जल्दी बाज हो गए हैं। फोन पर मैसेज भेजे तो सेकंड में जवाब चाहिए, पैसा लगाए तो फौरन मुनाफा चाहिए, दुआ करे तो अगले ही पल पूरा होना चाहिए। लेकिन याद रखो, अल्लाह की दुनिया कोई मशीन नहीं, ये एक इम्तिहान गाह है। यहाँ सबसे बड़ा सबक है सब्र। तो कुरान में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। उन्होंने कितने सालों तक औलाद के लिए दुआ की, बाल सफेद हो गए, जिस्म बूढ़ा हो गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें एक नेक बेटा हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता किया। सोचो, अगर वो बीच में मायूस होकर दुआ छोड़ देते तो क्या ये नेमत मिलती? तो असल ईमान ये नहीं कि जब अल्लाह दे तब शुक्र करो, बल्कि असल ईमान ये है कि जब देर करे तब भी भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने वादे से मुकरता नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको एक औरत का वाकया सुनाती हूँ, जो सालों तक औलाद के लिए रोती रही, रात रात भर जाकर अल्लाह को पुकारती। लोग मजाक उड़ाते, रिश्तेदार ताने देते, लेकिन उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने उसे जुड़वा बेटों की नेमत दी, और उसने रोकर कहा, काश मैं जानती कि अल्लाह कितनी देर से मेरी दुआ लिख रहा था तो मैं सब्र करती। तो कभी कभी हमारी दुआएं इसलिए देर से कबूल होती है क्योंकि हमारे गुनाह रास्ते में रुकावट बनते हैं। गुनाह ऐसे हैं जैसे काली दीवारें, जो हमारी दुआओं को ऊपर जाने से रोक लेते हैं। इसलिए दुआ के साथ साथ तौबा जरूरी है, क्योंकि साफ दिल से की गई दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है। तो कभी सजदे में गिरकर देखो, कभी अल्लाह से कहो, या रब मैं थक चुका हूँ, अब तू मेरा ही सहारा है। यकीन मानो, ऐसा कोई सजदा खाली नहीं जाता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पैगाम यही है, दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह कभी किसी को ठुकराता नहीं, मगर हमें चाहिए कि हम सब्र करना सीखे। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।